नियतिकृत नियम रहितां लादैकमयी मनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितमादधती भारती कवेर्जयति। नमस्कार, स्वागत है संस्कृत साहित्य चैनल में। आज हम वाग्देवतावतार आचार्य मम्मट का परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम उनके काल के विषय में। वाग्देवतावतार काव्य प्रकाशकार मम्मटाचार्य ने अपने जन्मस्थान जन्म काल के विषय में कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं किया है, अतः जन्म काल के विषय को बाह्य और आभ्यंतर प्रमाणों के द्वारा कुछ निश्चित किया जा सकता है। बाह्य प्रमाण इस प्रकार से हैं। सर्वदर्शन संग्रहकार माधवाचार्य ने नामोल्लेख के पूर्वक उनका निर्देश किया है और इनका समय है 1335 ईस्वी के लगभग। अतः 1335 ईस्वी से पूर्व ही आचार्य मम्मट का जन्म हो चुका था। दूसरा बिंदु है आचार्य विश्वनाथ। कविराज विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण में मम्मट के काव्य लक्षण तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि का खंडन किया है और कविराज विश्वनाथ का समय 1300 से लेकर के 1380 ईस्वी का है। अतः उपर्युक्त तथ्यों से निश्चित हो जाता है माधवाचार्य विश्वनाथ का समय काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र जगत में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुका था। अतः इन बाह्य प्रमाणों से मम्मट की अंतिम सीमा 1300 ईस्वी के पूर्व ही स्थित रही होगी। आभ्यंतर प्रमाण के रूप में यदि हम चर्चा करेंगे तो काव्य प्रकाशकार ने दशम उल्लास में उदात्त अलंकार के उदाहरण में भोजराज की उदारता और दानशीलता का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर देखिए, भोजराज का समय जो है 1050 ईस्वी के पश्चात नहीं हो सकता है। 925 से लेकर के और 1025 के करीबन जो है राजा भोज का समय रहा है। अतः काव्य प्रकाश की रचना 1050 से पूर्व की नहीं हो सकती है, उससे पहले। अब देखिए समय बन चुका है। दूसरी बात कह रहे हैं कि काव्य प्रकाशकार में पद्मगुप्त विरचित नवशाहसांक चरित से कुछ श्लोक उद्धृत किए हैं और इस ग्रंथ की रचना जो है 1005 ईस्वी बताया गया है। अतः 1005 ईस्वी के बाद ही वाग्देवतावतार मम्मटाचार्य का जन्म हुआ। मम्मट ने काव्य प्रकाश में श्रीमद आचार्य अभिनव गुप्त पादाह से अभिनव गुप्त का उल्लेख किया है और अभिनव गुप्त का जो समय है 980 से लेकर के और 1020 तक। हेमचंद्राचार्य ने काव्यानुशासन की रचना में लगभग 1143 के लगभग किया और उन्होंने काव्य प्रकाश का नाम उल्लेख किया है। अतः 1143 से पूर्व और 1020 के बाद आचार्य मम्मट का जन्म स्वीकार कर सकते हैं। काव्य प्रकाश के सर्वप्रथम टीकाकार माणिक्य चंद्र ने अपनी संकेत नामक टीका में 1156 से लेकर के 60 में लिखी है। रुयक ने अपने ग्रंथ अलंकार सर्वस्व में अनेक स्थलों पर काव्य प्रकाश का निर्देश किया है। अलंकार सर्वस्व का समय 1165 से लेकर के और 50 ईस्वी 1150 ईस्वी के मध्य है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक से यह निश्चित किया जा सकता है कि मम्मटाचार्य का समय जन्म समय 1056 ईस्वी के पश्चात और 1000 ईस्वी के पूर्व 1100 ईस्वी के पूर्व निर्धारित किया जा सकता है। आचार्य मम्मट काश्मीर देशवासी थे। उनके पिता का नाम जयट था। पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट और यजुर्वेद भाष्यकार उब्बट उनके अनुज थे। श्रीमद जयट गेहिनी सुजठरा जन्मम अवाप्य युग्मानुजः, ये दोनों भ्राता मम्मट के शिष्य भी थे, परंतु यह कहना समुचित प्रतीत नहीं है। उब्बटकृत वाजसनीय संहिता भाष्य उनका परिचय इस प्रकार से मिलता है।
आनंदपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना मंत्रभाष्य विदम क्लुप्तम भेजे पृथ्वीं प्रशासति। इस विवरण के अनुसार उब्बट के पिता का नाम वज्रट न कि जयट। उनका वेद भाष्य भोजराज के शासन में लिखा गया। भोजराज और मम्मट, भोजराज मम्मट से पूर्ववर्ती हुए हैं या समकालीन है, ऐसे समकालीन मान सकते हैं। मम्मट का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश है। यह 10 उल्लासों में और 150 कारिकाएं से विद्यमान है। कारिका, वृत्ति और उदाहरण। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण के पश्चात काव्य प्रयोजन, काव्य कारण और काव्य लक्षण पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय प्रकाश में, द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय, तृतीय में व्यंजकता निर्णय, चतुर्थ में ध्वनि निर्णय, पंचम में गुणीभूत व्यंग्य भेद और षष्ठ में शब्दार्थ चित्र निरूपण, सप्तम में दोष, अष्टम में गुण और अलंकार निर्णय, नवम में शब्दालंकार और दसवें में अर्थालंकार का इन्होंने विशद विवेचन किया है। मम्मट के काव्य प्रकाश पर 75 टीकाएं लिखी जा चुकी हैं और यह देखने को आता है कि श्रीमद् भगवत गीता के बाद जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक टीकाएं की गई हैं वह सबसे अधिक यह काव्य प्रकाश ही है। अतः हम यह देख सकते हैं कि माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका, सरस्वती कृत बालचित्तानुरंजनी टीका, जयंत भट्टकृत दीपिका, सोमेश्वर कृत काव्यादर्श टीका, विश्वनाथ कृत दर्पण टीका, परमानंद भट्टाचार्य कृत विस्तारिका टीका, आनंद कवि कृत निदर्शना टीका, श्री वत्सलांछन कृत सारबोधिनी टीका, महेश्वर कृत आदर्श टीका, कमलाकर भट्ट कृत विस्तृता टीका, नरसिंह कृत मनीषा टीका, भीमसेन कृत सुधा सागर टीका, महेश चंद्र कृत तात्पर्य विवृति, गोविंद निर्मित प्रदीप छाया, नागेश भट्ट कृत लघुई टीका, वैद्यनाथ कृत उद्योत टीका, वैद्यनाथ कृत प्रभा टीका, राघव कृत अवचूरी टीका, श्रीधर कृत विवेका, चंडीदास कृत दीपिका इत्यादि प्रकार से जो है इसमें, और ऐसा ग्रंथ मम्मटाचार्य का काव्य प्रकाश ही है। इसमें इतनी सारी जो टीकाएं लिखी गई है। तो आप इसमें देख सकते साहित्य शास्त्र की शक्ति, ध्वनि, रस, गुण, दोष, अलंकारों का समग्र आवश्यक विवेचन प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है और अद्यावधि पर्यंत विद्वान इसका जो है आलोड़न विलोड़न करते हैं। धन्यवाद।